बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी जारहाना फील्डिंग खड़ी कर दी है। क्या इमरान खान सियासत से आउट होने वाले हैं? और फिर सियासत के मैदान का अगला घोड़ा जो है वो कौन सा है? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो, या मरियम नवाज शरीफ साहब हैं? ये दो मौजूआत हैं। इस हवाले से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करेंगे। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के हवाले से ही बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है ये इस वक्त जो बात है ये आइन और कानून की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ज़मीनी हकायक की बात कर रहा हूँ। ना ही मैं ये बात कर रहा हूँ कि जनाब अदारों को अपनी अपनी हदूद में रहना चाहिए, उनकी आइनी हदूद क्या हैं। जो ज़मीनी हकीकत है उसके तनाज़र में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं ये गुड बुक्स में हैं मिलिट्री स्टेटमेंट के। ये इमरान खान यही कह रहे हैं ना, ये इस वक्त जनाब गैर एलानिया मार्शाल्लाह लगा हुआ है, सारे फैसले जो फौज करती है और ये हुकूमत जो है ये फार्म 47 की पैदावार है। इसी तरह की बातें करते हैं ना इमरान खान साहब। तो फिर अगर एस्टेब्लिशमेंट ने ही फैसला करना है तो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा जो है इस वक्त सरे दस्त में बात कर रहा हूँ वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। एस्टेब्लिशमेंट से ही तल्लक रखने वाली एक बड़ी अहम शख्सियत के हवाले से ये बात सामने आई है कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नाना भी वज़ीर आज़म थे, उनकी वालदा भी वज़ीर आज़म रही हैं, बल्कि 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं। और बिलावल भुट्टो में खुद भी बड़ी सलाहियतें हैं। ये है उनका नुक्ता नज़र। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह साबित भी किया है, एक मैच्योर सियासतदान की तरह उन्होंने बिहेव किया है जब से वो सियासत में आए हैं। ठीक है, कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, कुछ ज़ुबान का भी मसला हो जाता है, लेकिन सियासतदान के तौर पे उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, उनके वालिद साहब जो हैं वो भी 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हुए हैं, उनके चचा भी वज़ीर आज़म हैं, वो खुद वज़ीर आला हैं और वो काम भी कर रही हैं। उनके काम और जो प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरों को ये भी कहा जा सकता है कि दीगर जो वज़ीर आला हैं उनके लिए एक मिसाल भी हैं और वो क्राउड पुलर भी हैं। उनकी तरफ मजमा जो है वो खींचा चला जाता है। लेकिन एक मसला जो है, जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, मैं तो उनको खुशामदी कहूँगा, जो शायद ये बात उनके नोटिस में नहीं ला रहे, वो क्राउड पुलर ज़रूर हैं, लोग उनकी तरफ खींचे भी चले आते हैं, उनकी एक पर्सनैलिटी भी है, लेकिन उनका अंदाज जो है वो अवामी नहीं है। उस तरह अवामी नहीं है जैसे मियाँ नवाज शरीफ का है, आसिफ अली जरदारी का है या बिलावल भुट्टो जरदारी का है। वो लोगों में घुल मिल जाती हैं, लेकिन उस तरह नहीं। एक लाइन है, एक लकीर है जो बीच में रह जाती है। जब तक वो लाइन खत्म नहीं होगी, अब 10 लाख का सूट पहन लें, आप जब 50 लाख का पहन लें, अगर अल्लाह ताला ने आपको अच्छी शक्ल सूरत दी है तो 10,000 या 20,000 वाला सूट अगर आप पहनेंगे तो फिर भी आपकी पर्सनैलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन उनके करीब जो लोग हैं, और वही लाइन है जो क्रॉस नहीं कर पा रहे लोग, और जो मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है अवाम तक पहुंचने के लिए, अवामी लीडर बनने के लिए, उनसे भी क्रॉस नहीं हो रही वो लाइन। तो ये उनके जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं उनको समझाएं कि जनाब अगर अवामी लीडर आपने बनना है तो फिर अवामी अंदाज इख्तियार किया जाना चाहिए। ये नहीं है जैसे नवाज शरीफ साहब की मैंने मिसाल दी है। नवाज शरीफ साहब जब मुजमे में जाते हैं और जो गुफ्तगू करते हैं, लोग गर्विदा हो जाते हैं उनके। जुल्फकार अली भुट्टो साहब का भी यही मामला था, बेनजीर भुट्टो साहब का भी यही मामला था, और बिलावल भुट्टो जरदारी। पीपल्स पार्टी के बारे में तो ये एक आम तासर है कि उनके जो लीडर हैं वो हर वक्त तनकीद सुनने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ मामला थोड़ा सा उल्टा नजर आ रहा है। और जो मैंने अर्ज किया है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ही इस वक्त मुल्क में हुक्मरान है और एस्टेब्लिशमेंट ने ही फैसले करने हैं तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं सरदस्त आगे हैं। और दूसरा जो मैंने बता दिया है कि वो किस तरीके से अवामी लीडर बन सकती हैं, उनके जो चापलूसी करने वाले इर्द गिर्द लोग हैं। ये तो नहीं है ना यार कि जनाब आपकी आज ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है, उनको बताएंगे जनाब आपका काम बड़ा अच्छा है। अच्छा काम बताने वाले भी मौजूद हैं और अच्छे मशवरे देने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन ये जो अवामी स्टाइल वाली मैं बात कर रहा हूँ, शायद ये बताने वाले लोग वहाँ कम हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि उनको कोई इस हवाले से बताने के लिए तैयार नहीं, या जो कोई बताना नहीं चाहता, और ये भी नहीं है कि मरियम नवाज जो है वो मकबूल बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अभी तक उनका जो रवैया है वो अवामी रवैये में, उनका जो सियासी रवैया है या हुक्मरानी का जो अंदाज है वो
अवामी अंदाज में नहीं डाल सका। और शायद किसी जगह इसी बात की, यहाँ तो बड़ी बातें हो रही है ना जनाब कि मरीम नवाज बड़ी पसंदीदा हैं, शहबाज शरीफ बड़े पसंदीदा हैं, लेकिन असल सूरत हाल जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है कि अगर पसंदीदा हैं इस वक्त नौजवान नस्ल में से जो दूसरी पीढ़ी चो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है, मरीम नवाज नहीं है। और वो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत जाने वाली है। वो जितनी हमारी स्टैब्लिशमेंट कंफर्टेबल इस वक्त किसी वज़ीर आज़म के साथ है तो वो शहबाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं आर्मी चीफ की सलाहियतों के मुतरफ हैं, और आर्मी चीफ या स्टैब्लिशमेंट जो अस्करी स्टैब्लिशमेंट है हमारी, वो मियाँ शहबाज शरीफ की सलाहियतों की मुतरफ है। इसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब शहबाज शरीफ घर जाने वाले हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आने वाले हैं, या बिलावल भुट्टो जरदारी की जो तारीफ हो रही है इसका मतलब ये है कि जनाब वो लाजमी तौर पर आइंदा वज़ीर आज़म होंगे या वो आगे निकल गए हैं मरीम नवाज शरीफ से। आने वाले वक्त में हालात जो हैं, सोच जो है उसमें तब्दीली भी आ सकती है, लेकिन सरेदस्त जो सूरत है वो मैंने आपकी गोशगुजार कर दी। और दूसरा ये बात कि जनाब इमरान खान सियासत से आउट होने वाले हैं, ये बड़ी बातें हो रही हैं जनाब, मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो बुशरा बेगम जो है वो मुतहर्रिक हो गई है, कोई बैकडोर जनाब मुज़ाकरात जारी थे ये वो। तो वो मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि वो मिलिट्री की तरफ से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई रायत नहीं है, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं है। यहाँ 24 नवंबर जो है, नवंबर में जब ये वहाँ गए इस्लामाबाद धरना देने, उस वक्त राब्ते शाब्ते ज़रूर हुए हैं, उनके साथ भी राब्ते हुए हैं, अली मीर गंडापुर के साथ भी और बैरिस्टर सैफ के साथ भी, इसमें कोई शक नहीं ये हुए हैं। लेकिन वो हुए हैं कि जनाब ये बताने के लिए जनाब यहाँ एक बड़ा हाई प्रोफाइल जो है वफद आया हुआ है, तो आप ये हरकत ना करें, ये काम ना करें। वो बेलारूस के जब सदर आए हुए थे और 63 रुकनी या 65 रुकनी वफद आया हुआ था, तो आप संजानी में चल जाएंगे बस इस हद तक। इससे आगे ये नहीं था कि आपको ये रायत दे दी जाएगी या ये रायत नहीं दी जाएगी अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो दूसरी जो बात हो रही थी, मैंने अपने व्लॉग में अर्ज किया था, पहले भी मैंने ये बताया था आपको कि जनाब इनकी ये दरख्वास्त थी पीटीए वालों की कि जनाब बनी गाला में शिफ्ट कर दिया जाए इमरान खान को, लेकिन दूसरी तरफ से इस हवाले से कोई पजीराई नहीं मिली। फिर मुज़ाकरात का काम शुरू हो गया जनाब, इमरान खान ने एक कमेटी बना दी। अब ये एक साहब पूछ रहे थे मुझसे कि जनाब ये पीटीए वालों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं किस या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हो रहे हैं? भाई साहब ये ना पीटीए वालों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हो रहे हैं। ये इमरान खान की टीम है, उनके नामजद करदा कुछ लोग हैं जिनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। और मुज़ाकरात जो है वो भी कल के व्लॉग में मैंने बता दिया था कि उनका नतीजा क्या निकलने वाला है। 31 जनवरी कहने देखी है, 31 जनवरी तक मामला जानता है भी नहीं जानता, ये कल मैंने इस हवाले से व्लॉग किया था। तो अब जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने अर्ज किया है कि किसी शख्सियत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी इस बात की, इस खबर की जो है वो तईद की है। दो टोक अल्फाज तो वो नहीं है, लेकिन मतलब यही है जो मैंने कल अपने व्लॉग में अर्ज किया था। और दूसरा, ये इमरान खान साहब जो हैं ये सियासत को भी क्रिकेट का मैदान समझ रहे हैं। जो बातें मैंने सुनी हैं वो मैं आपको गोशगुजार कर रहा हूँ कि जनाब आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। आखिरी गेंद तक तो भाई अगर टक्कर के लोग हों, आगे टीम मुकाबले की हो, आपकी टीम मुकाबले की हो, फिर ही आखिरी गेंद तक लड़ा जाता है ना। अगर आपकी टीम ही इतनी कमजोर है कि आखिरी गेंद की नौबत ही नहीं आएगी, तो फिर आप आखिरी गेंद तक कैसे लड़ेंगे? और फिर आखिरी गेंद तक लड़ने का मतलब ये भी होता है कि मैंने शिकस्त नहीं माननी। शिकस्त हो भी जाए, हार भी जाऊं, तब भी मैंने कहना है कि जनाब मैं जीत गया, मैंने शिकस्त नहीं माननी। अगर मैं ना मानो वाली बात हो, तो फिर कौन मुज़ाकरात आगे बढ़ाएगा और कौन रायत देगा? जिन रायतों की ये या जो जिन पे ये तकिया करके बैठे हुए हैं वो पत्ते हवा दे रहे हैं भाई साहब। जो मैंने फील्डिंग की बात की है ना, आगे जाकर मैं इसकी तफसीलात भी थोड़ी सी आपके गोशगुजार करूंगा। तो भाई साहब सियासत का मैदान और खेल का मैदान जो होता है उसमें बड़ा फर्क होता है। सियासत के मैदान में बाज़ औक़ात पीछे हटना पड़ता है। हर गेंद जो है वो बाउंसर नहीं मारी जा सकती हर गेंद पे, या हर गेंद पे आप तवक्को नहीं कर सकते जनाब जो आप अगले खिलाड़ी को आउट कर लेंगे। वो भी खेलने के लिए आए हुए हैं और वो आपसे ज्यादा मजबूत टीम है उनके पास और ज्यादा मजबूत खिलाड़ी हैं वो। आपकी जो टीम है ना, ये आपस में ही इनकी तालमेल जो है वो ठीक नहीं है। अजीबोगरीब बातें सुनने में आ रही हैं, फील्डिंग वाली जो मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब अगर आपने ये काम करना है, आगे बढ़ना है, सियासत में जिंदा रहना है, इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो फिर उनको जो ये है ना सोच कि आखिरी बाल तक लड़ूंगा, ये जंग का मैदान नहीं है। और ये भी सियाने कहते हैं
कि लंबी छाल मारने वास्ते पीछे हटना पैंदा, लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे से दौड़ कर आना पड़ता है। और खान साहब समझ रहे जनाब आखिरी बाल में, जनाब मैं आखिरी बाल तक लड़ना है और मैंने इनको शिकस्त दे देनी है। किन के बिहाफ पे आप ये कह रहे हैं? उन लोगों के बिहाफ पे जो आपकी काल में बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं, सहमे हुए लोग हैं। वो कैसे आपकी आखिरी बाल तक फील्डिंग करने की पोजीशन में नहीं है वो इस वक्त जनाब, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी जो मैंने कहा कि उन्होंने 11 रन फील्डिंग सेट कर दी हुई है, ये भी तो हो सकता है ना कि इमरान खान साहब के जो कुछ खिलाड़ी हैं वही कुछ चाल चल रहे हो और वो खुद ये कोशिश कर रहे हो कि इमरान खान साहब जो है आउट हो जाएं, बाहर जाएं, या फिर कप्तानी से रिटायरमेंट लें, हमें मौका मिले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब मैं अगर नाम लूंगा तो एक नई बहस शुरू हो जाएगी, गालम गलोच का यहाँ कल्चर है वो शुरू हो जाएगा। ये अंदर खाते इनकी जो इमरान खान की टीम है उसके अंदर इस तरह के इख्तिलाफात जो हैं वो मौजूद हैं। और दूसरा जनाब ये दो टोक अंदाज में ये बता दिया गया है कि इंतशार की सियासत जो है, या इंतशारी सियासत, या लड़ाई झगड़े की सियासत, या फिर जत्थे लाने की सियासत जो है, ये किसी सूरत भी रियासत को कबूल नहीं है। ये रियासत का वैसे मतमा नज़र या नुक्ता नज़र यही होता है कि जनाब इंतशारी सियासत जो है उसका कला कमा किया जाए, उसको पनपने ना दिया जाए, सुकून के साथ मामला जो हैं मुल्क के, रियासत के, वो आगे चलाए जाएं। लेकिन यहाँ ये नई इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो इंतशारी सियासत, इमरान खान जो सियासत कर रहे हैं, फसाद की जो सियासत कर रहे हैं, ये किसी तौर भी कबूल नहीं। बल्कि उन्होंने एक मिसाल भी दी है कि जनाब अगर कोई ताजर जो है इकट्ठे होकर 30,000 लेके बंदा आ जाए इस्लामाबाद में और फिर कहें जनाब हमारे मुतालबात माने जाएं, तो फिर तो रियासत जो है वो जनाब चल गई, फिर तो रियासत के मामला जो है, निज़ाम जो है वो चल गया। ऐसे नहीं हो सकता। ये जो इंतशार वाली सियासत है, जत्थेबाजी वाली सियासत है, ये नहीं। और 9 मई पे वो अब भी उसी जगह पर खड़े हुए हैं जनाब। 9 मई जो है उसकी कोई माफी नहीं। तो फिर ऐसी सूरत में इमरान खान साहब की जो टीम मुज़ाकरात कर रही है वो किस बुनियाद पे मुज़ाकरात कर रही है? क्या ये टीम जो है, अच्छा ये तो टीम ऐसी है जिसके पास मैंडेट ही कोई नहीं, हर बात पे तो ये इमरान खान से पूछने जाते हैं। और इमरान खान की जो सियासत है वो ये है कि ना आखिरी गेंद तक लड़ना है, दूसरी टीम को प्रेशर में रखना है, और दूसरी टीम जो है प्रेशर में आने के लिए तैयार नहीं है सर जी, ये मैं साफ आपको बता रहा हूँ। और जो फील्डिंग वाली बात है, ये जो बातें मैंने की हैं, इसी तरह की जारहाना किस्म की फील्डिंग है उनकी। हुकूमत यानी कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट जो हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, वो मुकम्मल तौर पर सर, मुकम्मल तौर पर एक पेज पे है। जरा बराबर भी फर्क नहीं है दोनों की सोच में। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, इसके हवाले से मैं आपको एक और खबर दे दूं। ये चीन वाले जो है ना हमारे दोस्त, वो बड़े अरसे से पीछे पड़े हुए हैं कि जनाब ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करे, इसके लिए की एक तजावीज़ है। उनमें एक तजवीज़ ये भी है कि जनाब इस बंदे को जो जेल में बैठा हुआ है इसको समझाएं, मुज़ाकरात करें, हो सकता है बंदा बन जावे, मुल्क की मशीन चलन देवे, कोई मिसाक मशी टाइप मामला हो जाए, हुकूमत न तावन करना शुरू कर देवे, शायद करके देख लो एक दफ़ा। ये उनकी तजवीज़ पे एक सियासी इस्तेहकाम पैदा करने की जो है ये कोशिश की जा रही है। लेकिन इस कोशिश कहते ना कि अपने पैर पे आप ही कुल्हाड़ी मारना। एक खिड़की खुल रही है तो आप ताज़ा हवा के मजे लें यार। आप ये कि ये खिड़की बंद करें, मैंने हब्स में ही बैठना है, मैंने यही काम करना है, तो फिर ये जो मैं ना गोंगलों तो मिट्टी लाने वाली गल मैं बार बार करना, एक गोंगलों तो मिट्टी झाट रही है हुकूमत सर। ये इमरान खान साहब किसी होर गलत फहमी च उन्होंने अपनी फील्डिंग जी बड़ी सैट कर ली हुई है। और मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने बालर भी बड़े तकड़े ने, उन्होंने फील्डर भी बड़े तकड़े ने, कोई कैच ड्रॉप करने लिए तैयार नहीं है। लेकिन इनकी टीम के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाउंड्री लाइन पे कैच छोड़ेंगे और चौका या छक्का हो जाएगा। इमरान खान की टीम में उनकी फील्डिंग सारे सद तक उन्होंने सेट कर ली है। हाँ, एक शोबा उनका कमजोर था, जैसे होता है ना जनाब, फील्डिंग कमजोर है या बैटिंग कमजोर है या बॉलिंग कमजोर है। एक शोबा रियासत के पास जो एक रियासत की जो फील्डिंग है उसका एक शोबा जो है वो किसी हद तक कमजोर कहा जा सकता है, और वो है अदलिया का। अदलिया का जो शोबा है उसमें गुड टू सी यू वाली चीजें अभी बैठी हुई हैं,
वो चेहरे अब भी बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या आ रहा है, दीगर पेशावर हाई कोर्ट में क्या आ रहा है, दीगर जो सिंध हाई कोर्ट में इवन वहां भी कुछ मामला ऐसे हैं पंजाब के सिवा, बाकी सारे मामले तो वहां जो ये मैंने कहा ना, ये जो शोभा कमजोर है, तो वो भी मेरा ख्याल है कि जनवरी फरवरी 2 माह में वो शोभा जो है वो भी तगड़ा होने वाला है, मजबूत होने वाले। और इमरान खान साहब को समझाने वाले समझा भी रहे हैं, लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही, और वो समझ रहे हैं कि जनाब मैंने शायद उनको अंडर प्रेशर कर लिया है, दबाव में है हुकूमत। ना हुकूमत दबाव में है सर जी, ना ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दबाव में है, बल्कि अगर नुकसान होगा ना इन तमाम मामलात में, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो इमरान खान का रवैया है, जो जत्थों की सियासत है या इंतशारी सियासत है, इसमें जो सारा नुकसान होगा ये इमरान खान साहब का होगा और पीटीआई का होगा। पीटीआई है कि यार, इमरान खान तो अलावा पीटीआई है कि, ये भी तजवीज़ किसी जगह से आई है जनाब को, जनाब आप जो है जमात को जो है उसको कुछ ना कहें, इमरान खान का जनाब जो है वो तिया पांचा जो आपने करना है करें, लेकिन ये होना नहीं है। वो जो टीम है ना, वो टीम ये तो कैच तो ड्रॉप कर सकती है, लेकिन वो कप्तानी की सलाहियत नहीं रखती। वो जो टीम के अरकान है जिनकी मैं, जिनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ये इमरान खान और पीटीआई आपस में जुड़े हुए हैं। ये दोनों की सियासत जो है वो दांव पे लगी हुई है। ये पक्की खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और फिर जो इनकी उम्मीदें लगी हुई हैं, जनाब ट्रंप साहब आएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, वो मैंने पहले भी कहा था, जनाब ट्रंप का प्रेशर कोई नहीं होना, अगर होगा भी तो उसको प्रेशर को रिलीज करने के लिए इन्होंने कुछ तरीके ढूंढे होंगे, और वो तरीके इन्होंने ढूंढ लिए हुए हैं। ये भी मैंने अर्ज किया था कि जब बुशरा बेगम ने बयान दिया था कि जनाब नंगे पाँव गए, तो जनाब उन्होंने कहा कि आप उठा के ले आई हैं, तो उसी वक्त जनाब हमारी हुकूमत के पीछे पड़ गया। इस तरह का बयान नहीं दिया था उन्होंने, मोहम्मद बिन सलमान पे नहीं इन्होंने इनडायरेक्टली इल्जाम जो है वो धर दिया था बुशरा बेगम ने। तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि जनाब ट्रंप को अगर कोई शख्सियत कंट्रोल कर सकती है, जिनके आपस में फैमिली मुरासम हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान या जो शाही खानदान है सऊदी अरब का, उसका और ट्रंप की जो फैमिली का आपस में ताल्लुक है। आपको याद होगा जब ट्रंप सदर थे और सऊदी अरब के दौरे पे गए थे, तो कैसे उन्होंने इनको, इनकी जो बेगमात, इनकी जो खवातीन हैं ट्रंप फैमिली की, और जितने भी मेहमान थे, सबको कैसे तोहफों में लाद दिया था, जेवरात, हीरे जवाहरात, पता नहीं क्या क्या दिया था। हमारे यहाँ खान साहब को इतने तोहफे दिए उन्होंने, कभी तक वो भुगत रहे हैं, वो तोशाखाना में बेचबूझ नहीं दिए उन्होंने, वो तो उनको कैसे उन्होंने तोहफे दिए थे। उनके कुछ और किस्म के मरासम है। और मैंने ये कहा था कि इनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई कोशिश करना चाहेगा इमरान खान के हवाले से, तो उसको अगर टैकल किया जाएगा तो मोहम्मद बिन सलमान के जरिए या सऊदी हुकूमत के जरिए टैकल करने की कोशिश करेगी हमारी जो हुकूमत है। मैंने अर्ज किया था कि बुशरा बेगम ने ये बयान इसीलिए दिया है कि कल को हम ये कह सकेंगे, जो हमारी जो लॉबिंग हो रही है वहाँ पे अमेरिका में, वो जो कह सकेंगे मोहम्मद बिन सलमान तो पहले ही इमरान खान के खिलाफ है, इसलिए वो आपको रोक रहा है इमरान खान के लिए आवाज बुलंद करने से। तो लेकिन वो पहले, हाँ एक वो बात, वो जो अर्ज किया ना मैंने कि जनाब बड़ी अहम शख्सियत के साथ जो गुफ्तगू हुई है, तो उसमें ये भी बात थी ट्रंप वाली बात। तो उन्होंने कहा जनाब कि अमेरिका जो है ना बड़ी अक्लमंद ताकत है, वो ये काम नहीं करेगी। उनकी इस गुफ्तगू से ये भी मैं नतीजा निकालता हूँ कि वहाँ से अमेरिका के साथ इनके को मामला ऐसे हो गए, इनको पैगाम शगाम जो भी हुआ होगा, जैसे भी हुआ होगा, कल भी मैंने अर्ज किया था कि इनके पास बड़ी रिपोर्टें होती हैं, ये इनका काम ही रिपोर्टें इकट्ठा करना है, तो वो वहाँ से कोई इस तरह का एडवेंचर जो है इमरान खान के हवाले से वो नहीं होगा। और ट्रंप साहब तो आप भी बेचारे इस वक्त जोड़े ने फसे हुए, और जो करप्शन वाला केस हैगा ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 जनवरी ਨੂੰ सजा सुनाने वाली है। कैद की सजा कहते नहीं होगी, लेकिन उनको जुर्माना शर्माना जो भी है होएगा। लेकिन ये अमेरिका की तरफ से मुतमिन है। अब पता नहीं इन्होंने क्या तरीकाकार इस्तेमाल किया है, कैसे ये मुतमिन है कि जनाब बाहर से कोई बैरूनी दबाव, खासतौर पर अमेरिका की तरफ से कोई बैरूनी दबाव है इमरान खान की रिहाई के हवाले से हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो ये सारी सूरत हाल है। इस सूरत हाल में जो जाराना फील्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मुझे तो आज की तारीख में इमरान खान साहब जो हैं ये सियासत के मैदान से आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।